नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ की एक प्रश्नावली बट्टा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे व्यवहारिक जीवन में भी इस बट्टा का हम प्रयोग कई बार करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता कि किस प्रकार से हम करते हैं। तो देखो, हम इस बट्टा को पढ़ने के लिए एक अच्छी सी ट्रिक भी हम यहाँ पे यूज करेंगे और बहुत ही सरल तरीके से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए देखो, हम बट्टा पढ़ रहे हैं। देखो, पहला जो बट्टा है 10% तथा 20% की क्रमवार कटौतियां किस एक मात्र कटौती के समतुल्य होगी। ठीक है, मतलब कटौती यानी कि बट्टा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बट्टा, लिख सकते हैं। ओके ओके, बट्टा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी 10 और 20% की जो क्रमवार बट्टा किस एक मात्र बट्टे के समतुल्य होगी। ठीक है, इस प्रकार से। अब आप ये देखो, जैसे मान लो हम आप कोई भी चीज को अपने आप के अंदर यानी कि 100% मानते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। एक तो होगी 10% की, एक होगी 20% की। अब बताओ, इसको हम भिन्न के रूप में अगर बदलते हैं तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, इसकी 20% की भिन्न क्या होती है 1/5 और 10 की 1/10। ठीक है, अब देखो, इसका तो आ गया 10 निकल के बाहर, इसका आ गया 5। अब देखो, समतुल्य पूछ रहा है ना, तो समतुल्य में हम 1 माइनस कर देते हैं। तो इधर जाओ 9, इसके समतुल्य 4। अब देखो, इन दोनों का आप गुणा कर दो और कटता है तो काट दो। ठीक है, यहां से देखो आप तिरछा, यहाँ पे देखो गुणा करके देखो, तो ये 2 से कट जाएगा और ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 18। ठीक है, अब इसका जो है समतुल्य किसके समतुल्य होगी, किस प्रतिशत के। तो देखो 25 और ये 18 है, ये ऊपर रखे जाएंगे, क्योंकि हम जो निकालते हैं ना, तो वो अंकित मूल्य को हम नीचे रखते हैं, या प्रतिशत जो भी हो उसको हम नीचे रखते हैं, और जिसको निकालना हो उसको ऊपर रखते हैं। इंटू 100। अब बताओ, 25 से 100 गए कितने बार, 4 बार, और 4 को हम यानी कि 18 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 72। 72 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20% तथा 25% व 10% के तीन क्रमिक जो बट्टे हैं, तीन क्रमिक बट्टे के समतुल्य एकमात्र बट्टा कौन सा होगा। अब देखो, वही जो हमने ऐसा किया था, एक तो देखो 20 है, 20% है, एक है 25% और एक है हमारा 10%। ठीक है, अब इनके आप एक बार भिन्न निकाल के देखो, तो एक 20 की हो जाएगी 1/5, इसके हो जाएगा 1/4, इसकी हो जाएगी 1/10। ठीक है, ये इसकी हो जाएगी। तो यहाँ पे 5 निकल के आ गया, यहाँ पे ये 4। ठीक है, और यहाँ पे ये 10। अब देखो, समतुल्य पूछा है तो हमें इसको एक एक माइनस कर देना है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9। ठीक है, अब इसको आप अगर कोई चीज करते हो तो काट दो, वरना इसको गुणा करके कर दो। देखो, 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, और कोई चीज कैंसिल होने यहाँ पे हो नहीं रही, क्योंकि 5 3 से निकलता, 3 10 से निकलता। तो देखो, इधर तो हो गया कितना 50, 5 गुना 10 50, इधर हो गया 9 30 27 यानी कि 27। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप देखो, इसको आप यानी कि वही इससे निकाला जा रहा हो 50 से, और 27 को निकाल रहे हैं तो 100। देखो, ये 50 100 2 बार कट गए, और 27 को हम बात करेंगे किससे, इससे 2 से गुना करेंगे तो 27 दूना 54 हमारा 54% हमारा क्या हो जाएगा, इस 54% बट्टे के समतुल्य है। अब देखो, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, यह 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो, 500 है। देखो, मैंने आपको, अगर आपने पढ़ा हो तो मैंने आपको साधारण ब्याज के अंदर प्रतिशत निकालना सिखाया था। प्रतिशत देखो, अगर आपको 10% निकालना हो तो 1 जीरो हटा दो, और अगर आपको 1% निकालना हो तो 2 जीरो हटाओ। अब देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि दो क्रमिक जो बट्टा है, एक तो 20 और एक 10।
अब देखो एक जो क्रमिक बट्टा है 20%, यानी कि इसका हम 20% अगर हम निकालना चाहते हैं तो बताओ, देखो 1%, 10% के लिए एक जीरो उठाएंगे तो कितने बच जाएगा 50, और 50 अब यहाँ पे 20 है तो 10 का यानी डबल है, तो 50 का डबल कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 100, ठीक है। लेकिन जो 100 है इस 500 में से माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 400, ठीक है। अब जो 20% जो इसका निकालने के बाद संख्या आ गई हमारी 400। अब इसके ऊपर भी 10% का जो बट्टा दे रखा है, तो देखो यहाँ पे फिर से 10% का यहाँ पे बट्टा दे दिया। अब बताओ 10% कितना होता है, 10% होता है 400 का 40, ठीक है। तो इस जो 400 में से 40 गया तो कितना बच गया 360, तो वह जो वस्तु थी 360 की बेची गई थी। इसका राइट आंसर होने वाला है, एकदम अच्छे से होने वाला है, तो इसको आप इस प्रकार से कर सकते हो। अब ये जो प्रश्न है बड़ा ही अच्छा लेवल का है, आप इसको करने की कोशिश करो। किसी घड़ी का अंकित मूल्य 800 रुपए है, एक ग्राहक उसके अंकित मूल्य पर 2 क्रमवार बट्टे प्राप्त करता है जिनमें पहला 10% और यदि ग्राहक ने घड़ी के लिए 612 रुपए का भुगतान किया हो तो दूसरा बट्टा क्या होगा। देखो यहाँ पे एक बट्टा तो दे रखा है, लेकिन जो दूसरा बट्टा है वो इसने नहीं दे रखा, तो हमें उस दूसरे बट्टे के बारे में जांच करना है कि वो कौन सा था। तो देखो 800 का हमें 10% तो निकाल 10% तो यहाँ पे दे रखा है। 800 का अगर हम 10% निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक जीरो उठाएंगे तो 80, ठीक है। तो 80 को अगर हम 800 में से माइनस करेंगे तो वह हो जाएगी संख्या 720, ठीक है। अब जो हमारा अंकित मूल्य कौन सा आ गया 720। अब देखो जो उसने बेचा था वो 616 में बेचा था, तो हम इसके ऊपर इसको निकाल सकते हैं। देखो 720, ठीक है, और 612 में इसको बेचा था इंटू 100, क्योंकि हमें नेक्स्ट जो यानी कि दूसरा जो बट्टा निकालना है ना, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। 12 से आप काट दो इसको तो 12 से काटे 72, और इसको आप 12 से काटो तो 12 12 बन जाओ 60, ठीक है। 5 बार और बच गया कितना 12, एक बार, ठीक है। अब हम इसको भी अच्छा को काट सकते हैं किससे, 3 से, ठीक है। 2 से काट दो तो 3 बार, और इसको काट दो 5 बार 2 से। अब देखो 3 भी जो 51 से कट जाएगा कितनी बार 17 बार, ओके। अब 17 को 5 से गुणा करो कितना आ जाएगा 17 5 85। अब जो 85 आया है ना, ये हमारा जो यानी कि उस 100 में से माइनस करने के बाद आएगा राइट आंसर। 100 में से 85 माइनस करो कितना बच गया 15, तो 15% जो हमारा जो बट्टा था वही आंसर है। जो सेकंड वाला जो हमारा बट्टा दिया गया था 800 के ऊपर, तो वह कौन सा था 15%, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को मैं यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ, एक बार आप देखो, ठीक है। देखो यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ रही है तो मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो 2000 रुपए, एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपए है, 20% तथा 10% 2 क्रमवार बट्टों के साथ बेची जाती है। नगद भुगतान हेतु 5% का बट्टा एक अतिरिक्त और यानी एक और बट्टा दे दिया जाता है, तो साइकिल कितने में बेची गई थी। देखो 2000 रुपए है, 2000 रुपए है, उसमें पहला जो बट्टा दे दिया कितने का 20% का, 20% का बट्टा दे दिया तो 20% का कितना हो जाएगा। देखो 10% के लिए एक जीरो उठाएंगे तो कितना आ जाएगा 200, और यहाँ पे 20 है यानी कि डबल है तो 200 का डबल कितना आ जाएगा 400, ठीक है। तो 400 माइनस करोगे 200 में तो कितना आ जाएगा 1600। 10% माइनस करने पर कितना संख्या आ गई हमारी 1600, ठीक है। अब देखो सॉरी 20% संख्या माइनस करने पर, अब देखो 10% का एक और बट्टा दे दिया 1600 पे, तो अब 10% के लिए देखो एक जीरो उठाएंगे तो 160, अब इस 160 को हम 1600 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1440, ठीक है। 1440 हमारी संख्या आ गई। अब इसके ऊपर भी देखो 5% का एक और अतिरिक्त बट्टा दे रहा है,
5% का एक और अतिरिक्त बट्टा दे दो। देखो 10% के लिए हमने एक जीरो हटा दे, तो यहाँ पे एक जीरो हटाने पर 144 बच गया। और 144 का अगर हम 10, देखो 5 है, 10 का आधा है, तो 144 का अगर हम आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, 72। अब 72 को 144 में अगर आप 144 के अंदर अगर आप माइनस करते हो तो ये आ जाएगा 1368। ठीक है, तो वह जो हमारी संख्या थी 1368 थी, यानी कि जो संख्या इसने साइन जो बेची थी 1368 के अंदर इसने बेची थी। तो इस प्रकार से आप इस बट्टों को निकाल सकते हो बड़े ही आसान तरीके से। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो।